हेलो गाइस, वेलकम टू जीरो फीस क्लासेस डे 34। आज हम करने जा रहे हैं लेट्स के नेगेटिव सेंटेंस। कल हमने किए थे सिंपल सेंटेंसेस, आज हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। आओ बच्चों, हम नेगेटिव सेंटेंस के पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद फिर हम सेंटेंस के तरीके से अच्छे से समझते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले है लेट, क्योंकि ये लेट्स वाला है। उसके बाद में मैंने आपको बताया भी था डेफिनेशन में कि जब हम लेट के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम वहाँ पर लेट्स के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आओ बच्चों, हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आवर फर्स्ट सेंटेंस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है चलो चलो मूवी मूवी नहीं देखते देखते हैं। अब चलो मूवी नहीं देखते हैं, तो बच्चों कैसे करेंगे? चलो चलो मूवी नहीं देखते यानी आओ मूवी नहीं देखते हैं। तो चलो पहले कितनी इंग्लिश आएगी? चलो चलो की इंग्लिश क्या हो गई? लेट्स। लेट्स देंगे एल सी एस लेट। उसके बाद में क्या करेंगे? अब नहीं देखते हैं, नहीं नहीं की इंग्लिश क्या हो गई? नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जो भी कार्य हम करते हैं उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? देखते हैं। ये प्रेजेंट टेंस में इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा। पास्ट टेंस में होता है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है देखते हैं। देखते हैं मतलब वॉच, WATCH वॉच। लेट्स नॉट वॉच। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है मूवी। मूवी की इंग्लिश में क्या आ जाएगी? MOVIE मूवी। चलो मूवी नहीं देखते हैं, लेट्स नॉट वॉच मूवी। और सेकंड सेंटेंस, हमारा सेकंड सेंटेंस कौन सा? हमारा सेकंड सेंटेंस है चलो पढ़ाई पढ़ाई नहीं करते हैं। नहीं करते करते हैं। चलो पढ़ाई नहीं करते हैं। अब इसकी यूज कैसे करेंगे? पहले किसकी यूज करेंगे बच्चों? पहले करेंगे चलो की यूज। चलो की यूज क्या हो गई? लेट्स। क्या हो गया बच्चों? लेट्स। लेट्स होने के बाद फिर क्या करेंगे? नहीं करते हैं, इसकी यूज लिखेंगे। नहीं नहीं की यूज क्या हो गई? नॉट। अब ये प्रेजेंट टेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो नहीं की यूज तो हो गई, पढ़ाई करते हैं यानी स्टडी। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे स्टडी लिखेंगे, STUDY स्टडी। Our first sentence is चलो मूवी नहीं देखते हैं, let's not watch movie. Our second sentence is चलो पढ़ाई नहीं करते हैं, let's not study. Student keep note down it. Come student list some more practice. आओ बच्चों और practice करते हैं। Our third sentence is हमारा third sentence क्या है? हमारा third sentence है चलो चलो दोस्तों के साथ दोस्तों दोस्तों के साथ बाहर बाहर नहीं घूमते हैं घूमते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों के साथ बाहर नहीं घूमते हैं, तो ये भी पढ़ाई के समय में बाहर नहीं घूमना चाहिए। सही बात का है, पढ़ाई के समय बाहर नहीं घूमना चाहिए। अगर जब तुम अभी के समय पढ़ाई कर लोगे तो फिर कल तुम सरकारी गाड़ी में घूमोगे। तो अब जिसकी इंग्लिश भी देख लेते हैं। अब दोस्तों के साथ बाहर नहीं घूमते हैं, पहले किसकी इंग्लिश होगी बच्चों? चलो की इंग्लिश। चलो चलो दोस्तों के साथ बाहर नहीं घूमते हैं, चलो चलो की इंग्लिश क्या हो गई? लेट्स हो गई। लेट्स लिख दिया। उसके बाद में क्या करेंगे? नहीं घूमते हैं, इसकी इंग्लिश लिखेंगे। नहीं नहीं की इंग्लिश क्या हो गई? नॉट हो गई। नॉट लिख दिया। अब यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस है? ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पे क्या है? घूमते हैं। तो फिर घूमते हैं मतलब बाहर नहीं घूमते हैं, तो मतलब नहीं जाते हैं। तो गो टू आउटसाइड, OUTSIDE साइड। गो टू आउटसाइड मतलब बाहर नहीं घूमते हैं यानी बाहर नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? दोस्तों के साथ, विथ फ्रेंड, विथ फ्रेंड, विथ फ्रेंड, FRIENDS फ्रेंड्स। तो पहले
देखो यहाँ पे लेट्स है, यहाँ पे भी लेट्स है, लेट्स लग गया। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम करते हैं पर हिंदी को भी समझ के करना चाहिए। लेट्स लग गया और यहाँ पे नॉट है, नहीं का मतलब है तो नहीं भी लग गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे? नहीं, बाहर नहीं घूमते हैं तो गो टू आउटसाइड। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है दोस्तों के साथ यानी विद फ्रेंड्स। कम स्टूडेंट लेट सम मोर प्रैक्टिस। आवर फोर्थ सेंटेंस, हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है? हमारा फोर्थ सेंटेंस है चलो कपड़े 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 नहीं सिलते हैं, नहीं सिलते सिलते हैं। तो वैसे भी कपड़े सिलने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारे दादा दादी हमारे नाना नानी बैठे बैठे हमारे ही कपड़े सिल लेते हैं, तो कपड़े सिलने की जरूरत नहीं है अपने पढ़ाई पे ध्यान देने की। तो अब चलो कपड़े नहीं सिलते हैं। अब पहले किसकी इंग्लिश होगी बच्चों? पहले होगी चलो की इंग्लिश। चलो की इंग्लिश क्या हो गई? लेट्स हो गई, लेट्स लिख दिया। उसके बाद में नहीं सिलते हैं, नहीं, नहीं की इंग्लिश क्या हो गई? नॉट, लिख दिया नॉट। अब सिलते हैं, ये क्या है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सिलते हैं मतलब कपड़े सिलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीयू, एस ई डब्ल्यू सी यू। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कपड़े, कपड़े की इंग्लिश में होगी क्लोथ, सी एल ओ टी एस टी एच ई एस, क्लोथ। अब देखो यहाँ पे लेट्स था, यहाँ पे भी लेट्स लग गया। अब नहीं था, नहीं के लिए क्या लगे? यहाँ पे भी नॉट लगे, यहाँ पे भी नॉट लग गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिलते हैं, मतलब कपड़े नहीं सिलने का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े, कपड़े की इंग्लिश हो गई क्लोथ। अब फर्स्ट सेंटेंस है चलो दोस्तों के साथ बाहर नहीं घूमते हैं, लेट्स नॉट गो टू आउटसाइड विद फ्रेंड्स। अब सेकंड सेंटेंस है चलो कपड़े नहीं सिलते हैं, let's not sew clothes. Student keep note down it. Okay. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं। Our fifth sentence, हमारा fifth sentence कौन सा है? हमारा fifth sentence है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो अभी मैं जितने भी सेंटेंस करवाऊंगी वे सब के सब प्रेजेंट में होंगे और प्रेजेंट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आओ बच्चों अपने सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। Our fifth sentence is चलो चलो प्रार्थना प्रार्थना नहीं करते हैं, नहीं करते करते हैं। चलो प्रार्थना नहीं करते हैं, तो बच्चों कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? पहले चलो की इंग्लिश करेंगे। चलो की इंग्लिश क्या हो गई? लेट, लिख दिया। उसके बाद में क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या होगा? नहीं करते हैं, इसकी इंग्लिश होगी पहले। नहीं, नहीं की इंग्लिश क्या हो गई? नॉट। और उसके में करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो सीधा सीधा प्रार्थना की इंग्लिश ही लिख देंगे। करते हैं तो डू नहीं लगेगा, हर जगह डू का प्रयोग नहीं होता। प्रार्थना, प्रार्थना की इंग्लिश क्या होता है? प्रेयर, पी आर ए प्रेयर। तो ये भी जो है एक वोकैबुलरी है, इसको भी क्या आप नोट कर लो, क्योंकि ये वोकैबुलरी में आता है। प्रार्थना के लिए प्रेयर कहते हैं। अब comes relates some more practice. Our sixth sentence is, हमारा sixth sentence क्या है? हमारा sixth sentence है चलो चलो इस के बारे में, इसके बारे में नहीं सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। चलो इसके बारे में नहीं सोचते हैं। अब इसकी यूज कैसे करेंगे? चलो, चलो की यूज क्या हो जाएगी? लेट्स हो जाएगी, लेट लिख दिया। उसके बाद में क्या करेंगे? नहीं सोचते हैं, नहीं, नहीं की यूज क्या हो गई? नॉट। उसके बाद में सोचते हैं, सोचने का यूज क्या हो गया? थिंक, THINK, थिंक। थिंक भी जो है वोकैबुलरी में जाते हैं, इसको भी आप नोट कर लो ताकि आपको याद रहे कि सोचने को इंग्लिश में थिंक कहते हैं। थिंक, थिंक भी लिख दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे? थिंक किसके बारे में? इसके बारे में। लेट्स नॉट थिंक अबाउट दिस, ABOUT, अबाउट दिस, THIS, दिस। यहाँ पे अबाउट करना क्योंकि किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में बोलना, यानी किसी चीज के बारे में। यहाँ पे आज बारे में तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे अबाउट लगाते हैं।
अबाउट किसके बारे में, इसके बारे में, तो दिस। आवर फर्स्ट सेंटेंस है चलो प्रार्थना नहीं करते हैं, लेट्स नॉट प्रे। आवर सेकंड सेंटेंस है चलो इसके बारे में नहीं सोचते हैं, लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट। कम स्टूडेंट विद सम मोर प्रैक्टिस एंड स्टूडेंट कीप नोट डाउन इट। कम स्टूडेंट विद सम मोर प्रैक्टिस, आओ बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं। आवर सेवन सेंटेंस, हमारा सेवन सेंटेंस क्या, हमारा सेवन सेंटेंस है चलो चलो कुछ नया नया नहीं करते हैं। अब ये बात तो इसने बुरी बोली है, चलो कुछ नया नहीं करते हैं। नहीं, हमें हर रोज कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। किसी ने नई ड्राइंग बनाई, किसी ने नया टॉपिक पढ़ा, हर समय हर वक्त हमें एक एक नया टॉपिक पढ़ते रहना चाहिए। अब इंग्लिश भी देख सकते हैं। अब चलो कुछ नया नहीं करते हैं कि इंग्लिश कैसे करेंगे बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, चलो इंग्लिश करेंगे। चलो वो क्या बोलेंगे, लेट्स हो गया। उसके बाद नहीं करते हैं, नहीं की इंग्लिश क्या हो गई, नॉट। अब करते हैं कि इंग्लिश क्या हो गई, डू। अब अगर आपको पता चल गया करते हैं कि इंग्लिश डू होती है, पर हर जगह डू नहीं लगता। जैसे अभी चलो पढ़ाई नहीं करते हैं तो यहाँ पे डू क्यों नहीं लगा, हर जगह डू नहीं लगता, इसलिए डू हमेशा समय पर लगता है। डू लग गया, उसके बाद में क्या करेंगे, कुछ नया, समथिंग न्यू। SOM समथिंग, THING समथिंग न्यू। नया तो इसमें क्या कहते हैं, न्यू। तो ये भी वोकैबुलरी में जाते हैं, इसको भी नोट कर लेना, क्योंकि आपको पता भी चल सकेगा कभी भी कि नया तो इसमें न्यू कहते हैं। अब 8 सेंटेंस, हमारा 8 सेंटेंस क्या, हमारा 8 सेंटेंस है चलो हमला नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। चलो हमला नहीं करते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, चलो क्या यूज करेंगे, चलो क्या बोलेंगे, लेट्स लिख दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, नहीं की यूज करेंगे, नहीं की यूज क्या हो गई, नॉट, लेट्स नॉट। अब यहाँ पे हमला करते हैं, हमला मतलब होता है अटैक, तो लेट्स नॉट अटैक, अटैक। आवर फर्स्ट सेंटेंस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, चलो कुछ नया नहीं करते हैं, लेट्स नॉट डू समथिंग न्यू। चलो हमला नहीं करते हैं, लेट्स नॉट अटैक। स्टूडेंट कीप नोट डाउन इट, इट विल हेल्प योर एग्जाम। कम स्टूडेंट प्लीज सम मोर प्रैक्टिस, आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। आवर 9 सेंटेंस, हमारा 9 सेंटेंस क्या है, चलो ये खाना नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं। चलो ये खाना नहीं खाते हैं, इसके इंग्लिश में कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, चलो लेट्स का इंग्लिश पहले करेंगे, LATS, लेट्स हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, नहीं खाते हैं, नहीं का इंग्लिश हो गया, नॉट लिख देंगे। समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में खाते हैं की इंग्लिश हो गए ईट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ये खाना, दिस फूड, FOOD food। चलिए खाने खाते लेट नॉट एट दिस फूड। आवर 10 सेंटेंसेस, हमारा 10 सेंटेंस क्या है, हमारा 10 सेंटेंस है चलो ड्रिंक नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। चलो ड्रिंक नहीं करते हैं, इसके इंग्लिश में कैसे करेंगे, पहले करेंगे चलो यानी लेट्स का इंग्लिश, पहले क्या करेंगे, लेट्स लिख देंगे, लेट्स। अब क्या करेंगे, नहीं करते हैं, नहीं क्या गई, नॉट, लेट्स नॉट। उसके बाद में क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ड्रिंक करना। ऑब्जेक्ट है नहीं है तो लेट्स नॉट ड्रिंक, TRINK ड्रिंक। आवर फर्स्ट सेंटेंस है चलो ये खाना नहीं खाते हैं, लेट्स नॉट ईट दिस फूड। आवर सेकंड सेंटेंस है चलो ड्रिंक नहीं करते हैं, लेट्स नॉट ड्रिंक
Student keep note down it. Come student, take some more practice. आओ बच्चों हम और practice करते हैं. Our 11 sentences, हमारे 11 sentence के हमारे 11 sentence है. चलो गाड़ी गाड़ी नहीं चलाते हैं. नहीं चलाते हैं. अब चलो गाड़ी नहीं चलाते हैं. अब इसकी इंग्लिश में कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे? चलो की इंग्लिश करेंगे. चलो ये कहते हैं लेट कर दे. उसके बाद में क्या करेंगे? अब नहीं की इंग्लिश में होगी नॉट. लेट्स नॉट. उसके बाद में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी गाड़ी नहीं चलाते हैं तो गाड़ी चलाने को कहते हैं ड्राइव. DRIVE ड्राइव. क्या एक गाड़ी यानी अ कार. चलो गाड़ी चलाते, लेट्स नॉट ड्राइव अ कार. और 12 सेंटेंसेस. हमारे 12 सेंटेंस क्या है? हमारे 12 सेंटेंस है चलो ये यहाँ कुछ चलो घड़ी नहीं बेचते हैं. चलो घड़ी नहीं बेचते हैं. इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे? चलो की इंग्लिश करेंगे. चलो क्या करेंगे? लेट्स लिख दिया. लेट्स हो गया यहाँ पे. लेट्स के बाद फिर क्या करेंगे? नहीं यानी नॉट लिखेंगे. लेट्स नॉट. अब यहाँ पे क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बेचते हैं तो सेल. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? घड़ी का हम बनाएंगे वॉच. WATCH वॉच. Our first sentence is चलो गाड़ी नहीं चलाते हैं. Let's not drive a car. Our second sentence is चलो घड़ी नहीं बेचते हैं. Let's not sell watch. तो बच्चों मेरा और एक चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से. वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे करते हैं और बच्चों इसे देखते हैं. नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4/5 मल्टीप्लाई 2/3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई. क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई. तो 4 प्लस कितना हो गया? 8. अब डिवाइड कर देंगे. उसका में क्या कर देंगे? 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. हमारा आंसर क्या हो गया? 15. आंसर हमारा क्या हो गया? 15 हो गया. करेक्ट आंसर हमारा 15. इसके अंदर इसमें डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. और अगर आपने मेरे इंग्लिश का डे 1 नहीं देखा है तो जल्दी मेरे चैनल पे जाइए. वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस इंग्लिश देख सकते हैं. इन दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.